सुप्रीम कोर्ट का एक आज ऐसा फैसला बताने जा रहे हैं जो आपके जमीन से जुड़ा है, जो आपके पैतृक संपत्ति से जुड़ा है, जो आपके दादा परदादा का जो भी संपत्ति है उससे यहाँ पर जो है जुड़ा हुआ है। अगर आपके पास भी पूर्वज का कहीं पर कोई भी जमीन है, पूर्वज का कोई मकान है, तो ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ये आपको जरूर जानना चाहिए। देखें, कहीं भी आपकी जमीन है, आप उस पर खेती करते हैं, आप उस पर फसल लगाते हैं, लेकिन जब उसके अधिकार की बात आती है तो क्या होता है उसका कानूनी अधिकार, ये आप जरूर जान लीजिए। अब यहां पर देखें, पैतृक संपत्ति और विरासत में मिली संपत्ति की अगर बात करेंगे, मतलब जो संपत्ति पैतृक है और अगर कोई संपत्ति विरासत में मिला हुआ है, दोनों में यहां पर फर्क क्या होगा। तो पैतृक संपत्ति जो भी है, यानी कोई भी अगर आपके पास कहीं पर पैतृक संपत्ति जो है अगर है, तो पैतृक संपत्ति में क्या होगा, और अगर कहीं विरासत जो है यहां पर विरासत में मिली अगर संपत्ति की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा। देखें, पैतृक संपत्ति के सबसे पहला बात यहां पर क्या होने वाला है कि इसमें उस जो अधिकार है, कहीं पर भी आपके दादा परदादा पूर्वज का जमीन है, तो इसमें जो भी बच्चे का घर में जन्म होता है उसको जन्म से अधिकार दे दिया गया, जन्म से अधिकार है। लेकिन दूसरा विरासत की अगर बात करेंगे तो देखें, जमीन मालिक जो है, जो भी संपत्ति का मालिक है ना, जब तक उसका यहां पर मृत्यु के बाद, उसके मृत्यु के बाद मिलेगा आपको, यानी अगर वो व्यक्ति मर जाता है तभी आपको इसका अधिकार मिलने वाला है। दूसरा सबसे बड़ी बात यहां पर है कि देखें, जब अधिकार जन्म से है तो इसमें आपको एक अधिकार है, वो क्या है, आप जो है संपत्ति को यानी जो है आप अलग बांट सकते हैं, यानी आप जो है हक का दावा कर सकते हैं, हक का दावा। दूसरा यहां पर क्या होगा कि इसमें आप हक का दावा नहीं कर सकते। ये हक का दावा जो होगा ये आप, यानी ये संपत्ति आपको विरासत में प्राप्त है, तो इसलिए आपको जो है यहां पर आप कह सकते हैं अविभाजित ही, अगर बंटवारा करने का सोच रहे हैं कि आप जिनके नाम संपत्ति है उस पर दावा करके बंटवारा कर लें, नहीं, अविभाजित आपको जो है यहां पर रहना होगा। जैसा है जिनके नाम संपत्ति है आप दावा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखें, सबसे पहले दोनों केस में अगर बात करें, सबसे पहले दोनों केस की अगर बात करें तो यहां पर जो है ना, पहले क्या होता था कि जो पुरुष हैं, एक तरह से जो बेटा आप कह सकते हैं, या जो इस एक तरह से पुरुष है, उसको प्राथमिकता दिया जाता था। अब कानून बदल चुका है, अब यहां पर जो है बेटी को भी अधिकार मिलेगा। अब यहां पर देखें, सबसे पहले जो कानून की अगर बात करें तो बेटा हो या बेटी हो, दोनों को क्या होगा, समान अधिकार यहां पर प्राप्त होने वाला। विरासत में मिलने वाली अगर बात करें तो बेटा हो बेटी दोनों को अब नया कानून के तहत समान अधिकार मिलेगा। लेकिन यह अधिकार मिलता कब है ना, यहाँ पर भी बेटा और यहाँ पर और बेटी दोनों को समान अधिकार मिलेगा। लेकिन यह अधिकार कब मिलता, जिनके नाम संपत्ति है, वो पिता हो, माँ हो, है ना, या आपके कोई गार्जियन हो, उनकी अगर मृत्यु हो जाती है तो आप उनके अगर उत्तराधिकारी हैं तो वो संपत्ति आपको अब प्राप्त हो जाएगा, विरासत में संपत्ति आपको मिला, ठीक है। तो यहां पर जो है, अब चौथी बात अगर करेंगे तो ये पैतृक संपत्ति जो है ना, अब आपके जो गार्जियन है ना, उनको वसीयत करने का अधिकार ही नहीं है। संपत्ति अब वो गार्जियन थे, सबका शेयर है उसमें, आप बिना जो है एक तरह से सहमति का वसीयत नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर अगर किसी का कोई संपत्ति जो है, पिता के नाम संपत्ति है, पिता का संपत्ति है, पिता का खरीदा हुआ संपत्ति है, तो वसीयत जो है यहां पर किया जा सकता है ना, किया जा सकता है। यहां पर वसीयत नहीं किया जा सकता, यानी वसीयत अगर कोई करना चाहे और कर भी दिया है ना,
तो इसका मान्यता जो है कानूनी तौर पर नहीं होने वाला है। कोई मान लेते हैं ठीक है वसीयत कर दिया, तो इसका मान्यता जो है वो नहीं होने वाला। अब सब सोच रहे होंगे कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्या फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट का जो विवाद की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने जो है जो फैसले दिए हैं, अब उस पे चलते हैं सबसे पहले। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, यानी ये फैसला किसके बीच में है, यानी ये फैसले की अगर बात करें सबसे पहले तो ये है यहाँ पर अरुणाचल, यानी ये है, आप फैसले को ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहें तो। अरुणाचल यहाँ पर जो है गोंडर जो है, और इसका जो विवाद है यहाँ पर वर्सेस जो है, यानी ये है पोन्नुसामी, है ना, पोन्नुसामी, यानी इनके बीच में विवाद है। और इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया, यानी इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया। देखें, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि अगर कोई भी किसी भी जो है बिना वसीयत का अगर किसी का मृत्यु हो जाता है ना, अगर वसीयत नहीं करता है, तो फिर उस संपत्ति पर अधिकार उस परिवार के बेटियों का होगा। यानी अगर मान लेते हैं इनकी ये सारी जमीन है, अब ये जो जमीन आप देख रहे हैं ना, ये इनका अपना स्व अर्जित जमीन है, ठीक है, यानी अर्जित संपत्ति भी है और ये जो है यानी पैतृक संपत्ति भी है। लेकिन इन्होंने क्या हुआ कि कोई भी जो है अगर ये अर्जित संपत्ति का वसीयत अपने बेटों के नाम करना चाहते तो कर सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। बिना वसीयत किए इनकी मृत्यु हो जाती है, तो देखें अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर उनके जो उत्तराधिकारी होंगे, इनके जो उत्तराधिकारी होंगे, अब इनका उत्तराधिकारी अभी कानूनी तौर पर जो है वो बेटा है, बेटी है, और आप कह सकते हैं इनका जो हक लेने वाला है, इनका जो शेयर बनेगा उसके लिए इनकी पत्नी भी है। तो ये इस तरीके से पूरी संपत्ति को डिवाइड किया जाएगा। हक लेने वाला बेटा भी होगा, बेटी भी होगी, पत्नी भी होगी, यानी सभी के बीच में जो है समान तरीके से ये प्रॉपर्टी को बांटा जाएगा। तो ये यहां पर जो है जो कानूनी प्रक्रिया की अगर बात करें सबसे पहले, तो कानूनी प्रक्रिया में अगर आपको संपत्ति में हक नहीं दिया जा रहा, कोई मान लेते हैं बेटी हक नहीं दिया जा रहा, तो आपको हक के लिए अपना दावा करना पड़ेगा। या किसी प्रकार का मान लेते हैं आपको समस्या उत्पन्न हो रहा है, तो उसके लिए आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। अब बात करेंगे इस जजमेंट को कैसे ढूंढेंगे, तो एक तो नाम से ढूंढ सकते हैं, दूसरा आपको यहां पर केस नंबर दिख रहा होगा, इस केस नंबर से भी जो है आप यहां पर जाकर जो देख रहे हैं ये केस नंबर यहां पर है, इससे भी आप इस जजमेंट को ढूंढ सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में जान सकते हैं, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे फैसले हैं, कोई एक फैसला नहीं है, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, और जो भी फैसले हैं वो हम आपको उसमें क्या हुआ वो बताएंगे, ताकि भविष्य में आपके साथ अगर ऐसा समस्या उत्पन्न हो तो आपको पहले पता चले कि आखिर आपके पक्ष में फैसला होगा या नहीं होगा। अगर आपका भी इसी प्रकार का विवाद है तो आप उसको उस एक तरह से फैसले को देखकर समझ सकते हैं कि आखिर पहले जब ऐसा फैसला हुआ तो अब क्या होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।